बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। और एक और बुरा दिन गुजरा है। दरअसल जहां पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात के सिलसिले में दुनिया भर के अंदर तैयारियां चल रही थी, और बिलखुसूस अरब ममालिक के अंदर जहां पर बड़े पैमाने पर जनूबी और वस्ती एशिया की तरफ की तरह ही बड़े प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। लेकिन इस दौरान एक अलमनाक वाक़ा पेश आया, और इस वाक़े में अभी तक ताज़ा तरीन जो तफ़सीलात हैं, 48 घंटे इस इंसिडेंट को हो चुके हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद जो शायद एक सिलसिला थम जाना चाहिए था, वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। इराक के अंदर जहां पर शादी की एक तकरीब के दौरान आग इस कदर भयानक लगी कि एक साथ 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और चूंकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी, कुछ में कहा जा रहा था 250 लोगों की मौत हुई, कुछ में कहा जा रहा था कि 218 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट मैंने देखी जिसमें 195 का आंकड़ा बताया गया। लेकिन जब हमने इराक की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट को खंगाला तो पता चला कि अभी तक की इतलात के मुताबिक 113 से 114 लोग, और शायद ये तादाद और भी बढ़ सकती है। जो लास्ट अपडेट मैंने पढ़ा, 150 से ज़्यादा लोग जो झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन इनमें से भी बेशतर की हालत तशवीशनाक है, और शायद ये अमवात की तादाद बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। अरब मीडिया जो पहले रिपोर्ट कर रहा था कि अल हमदानिया शहर है, शादी की तकरीब थी, और शादी हॉल में, जिसको आप मैरिज हॉल कहते हैं, उसके अंदर ये आग लगी। 1000 से ज़्यादा लोग तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ मौजूद थे। ये तमाम के तमाम लोग फंस गए, दरवाजे बंद किए गए थे, और बाद में पता चला कि आतिशज़दगी यहाँ पर इसलिए भी शायद हुई या लगी, आग इसलिए लगी क्योंकि पटाखे फोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उस वजह से चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई। उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इराक की, वजारत सेहत है, उसने रिपोर्ट किया कि इराक़ी वजारत शहरी दिफा ने उन्हें बताया कि हादसे की जो इब्तदाई तहकीकात है उससे पता चला कि आतिशबाजी के सामान से आग लगी, और कंसर्ट हॉल में अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए जो हिफाजती तकाज़ों का भी एक सिलसिला होना चाहिए था, उसका भी फुकदान पाया गया। मज़ीद तहकीकात जारी है, लेकिन अभी तक शादी की इस तकरीब के दौरान जो शादी चल रही थी वो मातम में तब्दील हुई, और चंद मिनटों के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग जो इसमें वहाँ मौजूद थे मुतासिर हुए। ज़्यादातर लोग जो झुलस गए भागने की कोशिश के दौरान, क्योंकि चारों तरफ से आतिशज़दगी हुई है, और मरने वालों की तादाद 114 तक पहुंच गई है। वहीं इराकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, वो मैं आपको ज़रा पढ़कर सुना देता हूँ। इराकी मीडिया बता रहा है, या उन तक जो डिटेल्स पहुंची और उसके बाद चीज़ें कोट की गई एक एक करके, 114 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई, और जाए हादसे पर जो इमदादी सरगर्मियां हैं आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। 48 घंटे बीत चुके हैं, यानी जुमेरात को आग लगी, लेकिन आग लगने के बाद जो तबाही देखी गई है, ज़ख्मियों को तिबी इमदाद के लिए पहुंचा दिया गया, लेकिन बेशतर की हालत जो बोल नहीं पा रहे हैं, इस हालत में नहीं है कि वो सुन पाएँ, बहुत ज़्यादा वो जल गए हैं। और इसके अलावा ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमवात बढ़ेंगे। दूसरी जानिब जो इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म है मोहम्मद शी अल सुदानी, उन्होंने वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत को हिदायत दी हैं कि आग से जो मुतासर अफराद हैं उन्हें इमदाद फराहम करने के लिए चौकस रहें। अब ये पिछले 3 सालों के दौरान देखेंगे, आमतौर पर इतने बड़े इंसिडेंट्स नहीं होते थे, लेकिन ये जो आग लगी है, इससे पहले एक बड़ा जो इंसिडेंट था जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, कोरोना वायरस जब चल रहा था, तो कोविड अस्पताल में आग लगी थी। उस अस्पताल में लगने वाली आग में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत 2020-21 में हुई थी। तो ये 2023 के मिड में, या आप कह सकते हैं कि आखिरी लम्हात में, बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। जहां मिलाद की तैयारियां दुनिया भर के अंदर चल रही थी, इराक में शादी की तकरीब थी, शादी हॉल के अंदर जहां लोग मौजूद थे, वहीं पर खाना खाना था, बाकी सारी चीज़ें करनी थी, टेबल सजे हुए थे, लेकिन इस दौरान पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी हुई, और वो आतिशज़दगी में तब्दील हुई। चंद मिनटों के यानी जो खुशियों के लम्हात थे, वो चंद मिनटों के अंदर ही मातम में तब्दील हो गई। ये अपडेट है। फर्दर अपडेट जो होंगे इराकी वज़ारत सेहत की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। जो मैंने पढ़कर वहाँ देखा, और ये जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही थी बिल्कुल गलत साबित हुई हैं, यानी गवर्नमेंट का जो डेटा है वो सही साबित इसलिए हुआ है क्योंकि वज़ारत सेहत की सारी जिम्मेदारी थी वो सूरत हाल पर नज़र रखे। बहरहाल ये सिचुएशन अभी है। होप सो चीज़ें मज़ीद दुरुस्त हो जाएँ, और अल्लाह करे कि जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं वो जल्द सेहतियाब हो जाए। अभी तक की इतलात के मुताबिक 114 की मौत, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, लेकिन ये अमवात में इजाफे का खदशा है। बहुत सारे लोग जो ज़ख्मी हैं वो उनमें से कई लोग हैं जो बिल्कुल भी बोलने, सुनने और कुछ कहने की हालत में नहीं।